नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित त्रिपाठी और पीएचडी करने के बाद भी साधु के वेश में आप भ्रमण कर रहे हैं। तो महाराज जी, आपने पीएचडी किया और पीएचडी किस उद्देश्य से आप किए थे और उसके बाद फिर आप साधु बन गए। लोग पीएचडी करके तो किसी विश्वविद्यालय पढ़ाते हैं या पैसा कमाने का एक उद्देश्य होता है। आप किस उद्देश्य से किए? मेरा उद्देश्य धर्म प्रचार था। धर्म प्रचार करने के लिए आपने पीएचडी किया। तो किस सब्जेक्ट से किए थे आप? किस विषय से? व्याकरण से। व्याकरण से, संस्कृत से। संस्कृत व्याकरण। किस विश्वविद्यालय से? संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। कर्म बड़ा है या भाग्य? हाँ, कर्म और भाग्य एक गाड़ी के दो पहिए हैं, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य से ही व्यक्ति कर्म करता है। कर्म कभी कभी करने पर भी फल की प्राप्ति नहीं होती, असफलता मिल जाती है। हाँ, ये इसलिए क्योंकि इसके पूर्व का प्रारब्ध प्रबल नहीं। तो क्या माना जाए, अगर आप कर्म कर रहे हैं, प्रारब्ध आपका प्रबल नहीं है, तो इसको फिर तो ये कहेंगे कि भाग्य प्रबल नहीं थी। हाँ, भाग्य यदि है, देखा है, भाग्यम फलत सर्वत्र नहीं विद्या नहीं पौरुषम। संसार में बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे आपने कि शिक्षा और दीक्षा हर प्रकार से साधन संपन्न सब कुछ होने के बावजूद में भी उन्हें जीवन में असफलता प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है कि उनका पहले का भाग्य उतना प्रबल नहीं, उनके जीवन में पूर्ण कर्म उतना नहीं है, जिस कारण से असफल रह गए। इसलिए भाग्य और कर्म एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों साथ साथ में चलते हैं। एक तभी आप सफल पा सकते हो, वरना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कर्म और भाग्य दोनों ही साथ में है, तभी मनुष्य को सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं। तो फिर आपकी बातों से तो ही निकल रहा है, अगर भाग्य आपका साथ नहीं देती तो कर्म आप करने पर सफल नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि संसार में ऐसा देखा जाता है, बहुत से लोग नाना प्रकार के कर्म करने के बावजूद भी सफल नहीं होते। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि यदि भाग्य प्रबल है तो अनायास ही वस्तु उसे प्राप्त हो जाती है। तो भाग्य फिर बड़ी हुई। बिल्कुल, हमारे हिसाब से तो भाग्य बन जाए। हमारे धर्मशास्त्रों में इस बात को बताएगा, क्योंकि हिंदू संस्कृति में पुनर्जन्मवाद है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो इस जन्म में नहीं तो शायद अगले जन्म में आपको उसका फल मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हम सत्कर्म करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, उसका फल आगे मिलेगा, वही तो भाग्य बनेगा। लेकिन लोग कहते हैं इस जन्म का करो, अगले जन्म का किसने देखा है, खूब पाप कर लो। ये तो चारवाक सिद्धांत की बातें हैं ना, हमारी हिंदू संस्कृति की नहीं। ये तो नास्तिकवादों की बातें। चारवाक सिद्धांत नास्तिक सिद्धांत है। उनका तो ये कथन है, यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत भस्मे भूत शरीर से पुनर्जन्म कुतः। यहाँ ये जब तक ये शरीर है तभी तक खाओ पियो मौज करो ऐश करो, इसके आगे किसी ने कुछ नहीं देगा। लेकिन ये हमारे हिंदू संस्कृति का नहीं, ये चार वाक्यों का। ये नास्तिक क्या कहती है? हिंदू संस्कृति तो ये कहती है आप जो करेंगे वही मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो आपने अपने जीवन में अच्छा बुरा किया है वह आपको मिलेगा।